चलिए यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है वो साइन और जो इनइक्वालिटी है लीनियर इनइक्वालिटीज का 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम में आता है। अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूं, बी केयरफुल, ये एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, नाउ वी कैन सी 5 इक्वेशंस है हम लोगों के पास। ठीक है, आपको ये 5 इक्वेशंस को बारी बारी से एक एक करके सोल्व करना है। जो हमारी पिछली एक्सरसाइज थी 6.2 उसमें एक सिंगल एक्सरसाइज आपको गिवन थी, लेकिन अब हमें क्या करना है, वही क्वेश्चन जो हमने वहां किया था अब उसी को हम 5 बार कर देंगे। ठीक है, बट ऑन द सेम ग्राफ, सेम ग्राफ पे करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इनकी नेमिंग कर देते हैं ऐसे, क्योंकि यहां पर हमारे पास 5 इक्वेशन आ चुकी हैं। तो इन पांचों इक्वेशंस को अब मैं करूंगा बारी बारी से सोल्व। तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं, टेकिंग इक्वेशन 1। जब हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं तो क्या करते हैं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 10, ये थी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा इसके लिए, लेट, आपको याद होगा हम लोगों ने अभी अभी सीखा था कि कोई भी अगर एक साइन होता है तो उसको हम लोग इक्वल्स ले लेते हैं, इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं, और आफ्टर दैट हमें इसकी एक टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, मैं इसकी टेबल जो है ठीक इसके सामने बना देता हूं ऐसे, और 2 पॉइंट से जिसे मैंने आपसे कहा था हम सोल्व कर सकते हैं इसको। तो आप क्या कीजिए, इसके 3 पार्ट्स ऐसे बना दीजिए और यहां पर लिख दीजिए x और y। अब वैल्यू प्लेस करके हम इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, मैंने यहां y की वैल्यू 2 ले ली। ठीक है, y की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ओके, जब मैंने यहां y की वैल्यू 3 ले ली, 3 to the 6, और यहां पर हो जाता है मेरे पास 4। नाउ आपने देखा कि बिल्कुल क्लास 9th में 10th में हम लोगों ने ये चीज अच्छे से सोल्व कर रखी है। अब मैं क्या करूंगा, यही काम सेकंड इक्वेशन में करूंगा, टेकिंग इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन थी x प्लस में y, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो जब यहां पर हम लेते हैं तो यहां पर भी सेम काम करेंगे, लेट x प्लस में y इक्वल्स टू 1, और इसकी भी सेम ऐसे ही एक टेबल हम लोग बना देते हैं, x और ये हो गया था मेरे पास y, और यहां पर आप अपनी वैल्यू को प्लेस कर लेते हैं। तो एक बार करते हैं, मैंने x को लगा दिया 0, जब x 0 लगाऊंगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, जब मैं y को 0 लगाता हूं तो मेरी x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाती है ना। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन सोल्व हो गई। आपको याद आ रहा होगा सेम पिछली एक्सरसाइज थी वो भी यही थी, बट वहां सिंगल इक्वेशन थी, यहां पर थोड़ा कॉम्बिनेशन आ गया मेरे पास। ये मैंने 2 इक्वेशन को सोल्व कर लिया। अब मैं थर्ड पे आता हूं, थर्ड क्या थी, सोल्विंग थर्ड। जब हम थर्ड इक्वेशन सोल्व करते हैं तो क्या थी, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे इधर, लेट x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि x इक्वल्स टू वाई, दोनों सेम आ जाते हैं। तो मैं इसकी भी एक टेबल यहां पर बना लेता हूं, ये x हो जाएगा और ये y। चलो ऐसे करते हैं, दोनों 0 ले लेते हैं, दोनों 1 ले लेते हैं, दोनों 2 ले लेते हैं। तो आप देख रहे हो दोनों x और y इक्वल है ना। अब ये हो गई हमारी 3 इक्वेशन, और फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन देखो क्या है, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, है ना। तो हम लोग फिर फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये मेरी पांचों इक्वेशन आपके सामने अब सोल्व हो चुकी हैं। अब मेरा काम आता है इनको प्लॉटिंग करना, बट ऑन द सेम ग्राफ, पांचों को एक ही पे दिखाना है, और उसमें जो कॉमन एरिया आएगा वो मेरा आंसर होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना वही जो ग्राफ था हमारा, इसको हम लोग बना देते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसे बना लीजिए इसको, और 0, एक काम करते हैं, x की हाईएस्ट वैल्यू इधर 6 दिखाई दे रही है, तो मैं यहां पर 6 तक मार्क कर लेता हूं, 1 2 3 4 5
6 दे दिया मैंने। चलो x की थोड़ी नेगेटिव वैल्यू दिखा देता हूं, जरूरत तो नहीं थी बट थोड़ी सी दिखा दी मैंने इधर। ठीक है, ये मेरा x नेगेटिव हो गया और यहाँ पर x पॉजिटिव हो गया। y की अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू देखूं तो 3 है और स्पेस भी कम ही था। चलिए हमारे पास ये काम भी हो जाएगा ऐसे, 2 और ये हो गया था 3, ये मेरी y की वैल्यू हो गई। और नेगेटिव साइड में भी आप ऐसे ही वैल्यूज लगा लेते हैं। चलिए ये तो प्लॉटिंग होगी हमारी इसकी, जो 2 डायमेंशनल प्लेन हमने बनाया। अब नाउ कम टू द पॉइंट्स, कि हमारे जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो है मेरे पास ये थी, इसको आप प्लॉट कर दो। 6 2, x का 6 और y का 2, x का 6 ये रहा और y का 2 लगभग मैं आइडियस यहां लगाता हूं आपके लिए, ये हो गया 6 2 पॉइंट। ठीक, उसके बाद है 4 3, x का 4 है और y का 3 है। 4 और 3 लगभग ये हो चुका था। मैं पहले इसको यहां करता जरा, y0 इधर हटा देते हैं, स्पेस बना लेते हैं अपने इधर। ठीक है जी, ये मेरे 2 पॉइंट जो है वो आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। तो जब मैं ज्वाइन करूंगा तो इसको हम लोग ऐसे कुछ ले आते हैं और थोड़ा सा इसको ऐसे ले जाते हैं। इसको थोड़ा शेड कर दीजिए और इसको थोड़ा मैं भी एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है जी, तो ये मेरी जो लाइन है आप लोग देख रहे हो, हम लोगों ने क्या बना दी है, फर्स्ट की। जब फर्स्ट लाइन मैंने बना दी है, अब आती है इसकी शेडिंग की बारी। जब मुझे इसको शेड करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, सेम वही है। शेडिंग के अंदर हमारे को करनी पड़ती है टेस्टिंग, मैंने आपको बताया था टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब यहां पर हम क्या करते हैं, टेस्टिंग इक्वेशन 1 एट, अब क्लियरली आप देख सकते हो द लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से नहीं जा रही है ये। तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप 0 पॉइंट ले सकते हो, क्योंकि लाइन तो बहुत दूर चलेगी। हमारे को जो पॉइंट लेने हैं वो लाइन के एक तरफ लेने पड़ते हैं, x भी 0 और y भी 0 हो जाता है। तो यहां पर जब मैंने x 0 और y 0 ले लिया, तो आप क्या करेंगे, आप पुटअप कर दो इसके अंदर। जब पुटअप करेंगे यहां पर तो क्या बना, 0 प्लस 2:0 लेस देन इक्वल्स टू 10। तो यहां कितना हुआ, 0 लेस देन इक्वल्स टू 10, दैट इज ट्रू। ये हमारा ट्रू हो गया। ट्रू है तो शेडिंग कहां आती है जी हमारी, टुवर्ड्स द पॉइंट। तो आप अपनी शेडिंग को ऐसे ले आएंगे। ठीक है जी, ज्यादा नहीं दिखानी है लाइंस, ठीक है, बस हमें डायरेक्शन भी बतानी चाहिए। मैंने थोड़े गैप पे आपको ये दिखा दिया। ठीक है, और इसी लाइन पर आप इक्वेशन भी डाल दीजिएगा, x प्लस में 2y लेस देन इक्वल्स टू 10। ये हमारी फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। यही तक तो हमने पहले सीखा था। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड ये थी 0 1, सेकंड लाइन के लिए 0 1, x का 0 और y का 1 है। ठीक है, x का 0 y का 1 मेरा ये पॉइंट हो जाता है, और x का 1 y का 0 वो ये पॉइंट हो जाता है मेरे पास। एक काम करते हैं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे चला गया थोड़ा, और इसको एक्सटेंड कर दो यहां से। ठीक, अब आती है बारी इसकी कि शेडिंग कहां जाएगी। अब ये भी लाइन देखिए 0 से पास नहीं हो रही है, तो इसके भी आप टेस्टिंग पॉइंट 0 0 ले सकते हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टेस्टिंग इक्वेशन 2 एट 0 0 0 0 पे टेस्ट करते हैं। लगाइए ना, यहां पर क्या बना, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। 0 1 से बड़ा है नहीं, एक्चुअली फॉल्स है ये, तो ये मेरा फॉल्स हो गया। 0 जो है वो 1 से बड़ा नहीं होता, तो शेडिंग अब हमारी कहां जाएगी, अपोजिट साइड। जब फॉल्स आता है तो शेडिंग हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट होती है। तो इस लाइन की शेडिंग जो थी वो अब हमने दूसरी साइड में कर दी, क्योंकि जो मैंने पॉइंट लिए थे, देखो ये 0 इस तरफ था लाइन के, तो उधर चला गया। मैंने थोड़ी सी डायरेक्शन बदल दी है इसकी शेडिंग की, जिससे कि मुझे अपना पॉइंट दिखाई दे। अभी दो इक्वेशन के बेस पर अगर आप देखते हो तो ये लाइन जो है वो स्टेट करती है कि इसका आंसर इस तरफ है, बट ये जो मैंने रेड पेन से बनाया है ये कहती है कि मेरा आंसर उस तरफ है। तो हमारा जो इस लाइन से उधर का और इस लाइन से इधर का आंसर गायब जाता है। अब हमारा आंसर जहां तक मैं दिखा रहा हूं आपको, यहाँ इस लाइन से इधर और रेड लाइन से ऊपर, इसके बीच बीच में कहीं आंसर है, लेकिन अभी तो आंसर से बहुत दूर है हम लोग, क्योंकि तो 2 लाइन का बनाया है, 2 और पड़ी है ना अभी।
अब आती है थर्ड पे। थर्ड हमारी ये थी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। इसके पॉइंट क्या है 0 0, भाई 0 0 तो मेरा ये था, ठीक है। और अगला था 1 1, x का 1 और y का 1, ये मेरा ऐसे हो जाता है। अब इसको भी आप ज्वाइन कर लो, ठीक है जी, ऐसे बन गया है वाला। एक काम करते हैं, आपको बहुत सारी लाइन दिखाई दे रही होंगी, इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूं, ये आपको लगेगा ये मेन लाइन है। एग्जाम में भी आपने ऐसा ही करना है इसको, कि जो मेन लाइन हो उसको थोड़ा पेंसिल से 2-3 बार कर देना, और बाकी जो शेडिंग है वो थोड़ी लाइट से कर देना। करना तो पेंसिल से ही था। अब ये हमारी लाइन जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसकी मुझे शेडिंग देखनी है, बट नाउ यू कैन सी दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। जब ये ओरिजिन से पास हो रही है तो क्या करना है, अब पॉइंट 0 0 आप नहीं ले सकते हो, पॉइंट 0 0 नहीं ले सकते हैं, तो पॉइंट हम क्या करेंगे, या तो दोनों ऊपर या दोनों नीचे, वो आपकी मर्जी है। चलो मैं ऊपर मान लेता हूं, ठीक है। इस लाइन से ऊपर देखो x की ये वैल्यू चल रही है, y की ये चल रही है, मैं x का -1 ले लेता हूं और y का 1 ले लेता हूं। तो यहां हम क्या करेंगे, टेस्टिंग इक्वेशन 3 एट x की वैल्यू मैंने -1 ले ली और y की वैल्यू जो है वो 1 ले ली है हम लोगों ने, और इसको हम टेस्ट कर देते हैं। ये टेस्टिंग में देखिए पॉइंट क्या था, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x और y की वैल्यू 0 लगाइएगा, x के बदले -1, y के बदले 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, सॉरी 0, और -2 लेस देन इक्वल्स टू 0। -2 0 से छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है जी। ऑल नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0। तो ये मेरा आंसर हो गया ट्रू। ट्रू है तो शेडिंग टुवर्ड्स द पॉइंट, लाइन पॉइंट हमने ऊपर लिए थे तो आपकी शेडिंग ऐसे चली जाती है। तो ये हो गया हमारा ऐसे। अब बड़ा काफी कंजेस्टेड सा मामला हो गया है। अभी तक जो हमारा आंसर चल रहा था कि मैंने कहा था सेकंड पॉइंट तक कि मेरा ये सारा आंसर है अंदर का, लेकिन इस लाइन ने सारी इक्वेशन चेंज कर दी। ये लाइन कहती है कि आंसर ऊपर की तरफ है बस, अब ऊपर की तरफ है तो ये सारा हट गया, ठीक। अब बच गई दो लाइनें, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, यानी x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। हमेशा मैं आपको बता दूं x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का एक कॉम्बिनेशन होता है इकट्ठा, ठीक है। ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। अगर मैं दोनों को इकट्ठा करना चाहूं तो ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो अब आप ये देखिए कि जो हमने लाइंस पहले बना रखी हैं, ठीक है, उसमें कौन सा हिस्सा है जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। देखो ये लाइन थी, तो ये जो मैं शेड कर रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट, ये लाइन तो सारा बहुत आगे तक जा रही थी हमारी, लेकिन मैं सिर्फ चूज कर रहा हूं जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली जहां पे मिलेगी वो भी आपका होगा इसके लिए। तो आप देखिए कि मैं थोड़ा और इसे दिखा दूं अलग से आपको, ये यहां तक तो ये रेड गया था यहां पर हमारे पास। तो ये लाइन जो है हमारे पास, तो आपको शेडिंग कुछ अलग दिखाई दे रही होगी ये, ठीक है। आप पेंसिल से इसको आपको शेड करना होता है। तो ये हमारा जो आंसर है वो आपका सॉल्यूशन आ जाता है। ध्यान से देखा आप लोगों ने, जो शेडेड पार्ट है वो हमारा एक सॉल्यूशन है जो क्लियरली आपको विजिबल है। यहां पर आपको पॉइंट नहीं बताने होते, ठीक है जी, पॉइंट नहीं बताने होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। इसको ध्यान से देख लीजिए आप कि